अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि नाजरीन खैरियत होंगे और आपका इस्तकबाल है मसाइल हयात के 29वें एपिसोड में। तो आइए हम दो सवाल आज करने वाले हैं जो बहुत अहम सवाल हैं, जिसमें गालिबन 80% लोग जो है वो फंसे हुए हैं। 100%। माँ अल्लाह अकबर। तो आइए हम उन सवालात को आपको पढ़कर सुनाते हैं, और सवालात ऐसे हैं कि अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए और हमारी हिफाजत फरमाए। मुफ्ती साहब, पहला सवाल ये है, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल वगैरह का इंश्योरेंस कराना कैसा है? और दूसरा सवाल हमारा ये है, जिंदगी का बीमा, लाइफ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, कराना कैसा है? तो दोस्तों, इन सवालात को आप बगौर समाअत करें और देखिए मुफ्ती साहब क्या जवाब इनायत फरमाते हैं। तो पहला सवाल आज करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल वगैरह या इसी तरीके की चीज़ों का जो सवारियां हुआ करती हैं या कोई भी चीज़ हुआ करती है, तो बस, ट्रक, मोटरसाइकिल वगैरह, इन तमाम वगैरह इन जैसी चीज़ों का इंश्योरेंस कराना कैसा है? जवाब इनायत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है। और मैंने बताया मुफ्ती साहब के लगभग 100% मेरे अंदाजे में तो 100% लोग इसमें मुलव्विस हैं। गाड़ी है, और आज के दौर में गाड़ी तो तकरीबन शायद के 1000 में कोई एक आदमी ऐसा होगा जिसके पास गाड़ी नहीं होगी, इल्ला माशाअल्लाह, वरना सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी, 4 व्हीलर भी है, किसी के पास में 2 व्हीलर तो तकरीबन सबके घरों पर होती ही है। तो मोटरसाइकिल, बस, ट्रक वगैरह और मारुति वगैरह का इनका इंश्योरेंस कराना, इसके मुतालिक जो है हुक्म शरीयत ये है मुफ्ती साहब के, मैं आपको पहले तो इसकी वजह बता दूं कि इसमें होता क्या है। मोटरसाइकिल, ट्रक वगैरह का इनका जो इंश्योरेंस होता है वो इस तौर पर होता है कि अगर जो मुतय्यना मुद्दत होती है कि 1 साल का इंश्योरेंस है, 1 साल का इंश्योरेंस है गाड़ी वगैरह का, जो 1 साल का 2 साल का होता है जो इंश्योरेंस कंपनियां कराती हैं। तो अगर इंश्योरेंस की मुद्दत में कोई हादसे का शिकार हो जाती है गाड़ी, तो उसकी जो नुकसान की तलाफ़ी होती है वो तलाफ़ी वो इंश्योरेंस कंपनी करती है, पूरा उसकी तलाफ़ी इंश्योरेंस कंपनी करती है। और अगर उस मुतय्यना मुद्दत के अंदर उस गाड़ी का कोई हादसा नहीं हुआ, हादसे का शिकार नहीं हुई, तो फिर वो पैसा आपका ख़त्म। हाँ, वो पैसा जो आपने दिया है वो ख़त्म हो जाता, वो आपको नहीं मिलने वाला। और ये चीज़ जो है कसीरुल वुक़ू है कि हादसा जो है बहुत कम होता है। आप देखते हैं कि इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हादसा से हम तमाम लोगों को महफूज फरमाए, लेकिन किसी किसी के साथ में यह हादसा होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मुसलमान का माल ज़ाय होने का अंदेशा ज़्यादा है, और शरीयत इस्लामिया इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है कि जहाँ पर सिर्फ एक शुबा की बुनियाद पर अपना माल ज़ाय करें। अगर यकीन हो कि हाँ ऐसा हो जाएगा तब हमें जो है फ़ायदा होगा, नुकसान जो हमारा होगा उसका फ़ायदा मिल जाएगा, तलाफ़ी हो जाएगी, उसकी इंश्योरेंस कंपनी हमको दे देगी, तो ये तब है जबकि यकीन हो कि हाँ ये हादसा होगा हमारे साथ में। लेकिन इसका हादसे का तो किसी को यकीन नहीं, किसी को पता नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं। किसी का खुदा जो है मतलब हिफाजत करे, खुदा हिफाजत करे तमाम लोगों की। तो इस तरह से किसी के साथ में होता है, वरना नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन एक सवाल पैदा ये होता है कि अगर इंश्योरेंस ना ही किया जाए, कराया जाए, तो फिर चालान कट जाता है। ये सवाल पैदा होता है कि चालान कट जाता है, और चालान जो है 3-3, 4-4 हज़ार का बाइकों का हो जाता है। तो अब इंश्योरेंस जो है 1500-2000 रुपये का हो रहा है बाइक का, और चालान जो है फिर कुछ मालूम नहीं कितनी मरतबा कट जाए, महीने में या साल में। एक साल में इंश्योरेंस 2000 रुपये का, 2500 का, 1200-1500 का, जितने का भी होता है, लेकिन चालान 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का पता नहीं साल में कितनी मरतबा कट जाए। तो यहाँ पर जो बड़ा नुकसान है, सीज हो जाती हैं, जो 50-60 हज़ार रुपये की, लाख रुपए की गाड़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए शरीयत इस्लामिया ने हर चीज़ का ख्याल करते हुए ये हुक्म दिया है कि फ़ी नफ्सी तो इंश्योरेंस कराना जायज़ नहीं है, लेकिन चूँकि बड़ा नुकसान है। और मुफ्ती साहब, आपने अल-अशबाब व नज़ाइर के अंदर एक कायदा पढ़ा होगा कि जब कोई मोमिन बंदा, कोई इंसान
दो तरह की मुसीबतों में, दो बलाओं पर फंस जाए तो फिर कौन सी बला को इख्तियार करे, और किसी को एक को इख्तियार करना पड़े तो हल्की बला को इख्तियार कर ले, हल्की बला को इख्तियार कर ले। और हल्की बला यही है कि इंश्योरेंस करा लिया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो फिर पता नहीं कितने का चालान कट जाए, और चालान कटेगा तो फिर वो बड़ी बला होगी, वो नुकसान ज़्यादा होगा मोमिन का। तो इसलिए शरीयत इस्लामिया ने हुक्म ये दिया है कि इंश्योरेंस करा लिया जाए, यही इसी में भलाई है। वरना इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो फिर आप पर जो है चालान कट जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जी जी, मुफ्ती आकिल साहब ने बहुत अच्छे से हम तमाम लोगों को समझाया था। माशाल्लाह। तो देखिए, जो दोनों बातें थी वो दोनों बातें आपके सामने पेश कर दी हैं। जब नुकसान दो तरफ से हो तो उस नुकसान को भर लेना चाहिए जिस तरफ नुकसान कम हो, और कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि मैं ज़्यादा नुकसान भरूं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात पसंद आई होगी आपको। तो अगला सवाल मुफ्ती साहब जो इसी से मुताल्लिक है, एक भाई ने ये सवाल किया है कि ज़िंदगी का बीमा जिसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं वो कराना कैसा है, इसका जवाब भी इनायत फरमा दें। माशाल्लाह, ये सवाल भी अच्छा है और इसमें भी बहुत सारे लोग मुलव्विस हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं मुफ्ती साहब अवाम अहले सुन्नत को बता दूं, आप जानते हैं मसला कि हिंदुस्तान में लाइफ इंश्योरेंस यानी ज़िंदगी का बीमा कराना ये जायज़ है, जायज़ है, लेकिन एक शर्त के साथ। अभी वीडियो ख़त्म ना करें, पूरा मसला सुन लें। इस शर्त के साथ, लाइफ इंश्योरेंस में जो मुफ्ती साहब ये होता है, जानते ही आप कि एक मुतय्यना मुद्दत तक रकम जमा करनी होती है, हर महीने या यकमुश्त भी जमा करनी पड़ सकती है, वरना हर महीने का या 3 महीने का 6 महीने का एक टारगेट होता है। हाँ, 3-4 साल तक के इतने दिन तक आप इतनी रकम जमा करेंगे, उसके बाद में जो है आपको इतने दिन बाद में इतना पैसा मिल जाएगा। या आपके साथ में कोई हादसा हो जाता है, आप जो है इंतकाल कर जाते हैं, तो आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जिंदा रहे और 3 साल तक या 4 साल तक जितने दिन की उनकी मुतय्यना मुद्दत है, उस मुद्दत तक अगर आप जो किस्तें हैं वो किस्तें नहीं जमा कर पाए, ये भी शर्त होती है इंश्योरेंस वालों कंपनियों की कि अगर आप उस मुतय्यना मुद्दत तक किस्तें जमा नहीं कर पाए पूरी, तो फिर वो जो किस्तें पहली जमा कर चुकी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, वो आपकी जब्त कर ली जाती हैं, वो आपको नहीं मिलने वाला, फिर नाम ही ख़त्म हो जाएगा, वो अब आपके इख्तियार में नहीं है, अगर आपने कुछ नहीं मिलेगा उससे, ये शर्त होती है। तो अब उन लोगों के लिए इजाज़त होगी लाइफ इंश्योरेंस कराने की कि जिनको ये यकीन हो, ज़न्ने गालिब हो कि हम 3 साल या 4 साल या 5 साल जितने का भी बीमा है और जितने दिन तक वो किस्तें जमा करनी है, तो ये यकीन हो कि हाँ हमारे पास इतनी हैसियत रखते हैं, इतना पैसा है, या हमारा इतना वजूद है कि हम ये तमाम किस्तें, यकीनी हो ये कि हम तमाम किस्तें जमा कर देंगे, तब उसके लिए हुक्म है, उसके लिए इजाज़त होगी कि वो लाइफ इंश्योरेंस करा लें, उसके लिए इजाज़त होगी। लेकिन अगर किसी को ये गुमान है कि यार 1 साल तक तो हम किस्तें जमा कर देंगे, लेकिन 1 साल के बाद कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जमा करेंगे, कुछ दिखाई नहीं देता कहाँ से पैसा जमा करेंगे, तो फिर उन लोगों के लिए इजाज़त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो 1 साल तक पैसा जमा किया है, अगर 1 साल के बाद में आपने किस्त जमा करना बंद कर दी, तो फिर जो 1 साल तक पैसा जमा किया वो आपका ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं मिलने वाला। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस उन्हीं लोगों के लिए इजाज़त होगी कराने की कि जो तमाम किस्तें वक्त पर जमा करने की हैसियत रखते हों, और जो नहीं कर सकते हों, जिनका पैसा मरने की उम्मीद हो, ख़त्म होने की उम्मीद हो, तो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस कराने की इजाज़त नहीं होगी। मुफ्ती साहब, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे गुरबा हजरात जो है ना, वो बहुत पैसों का नुकसान उठाते हैं, वो बहुत नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उनकी दिमाग साजी की जाती है। आप नहीं जानते इस बारे में, आप मिसाल के तौर पे कुछ नहीं जानते इस बारे में, और मैं जानता हूँ, तो मैं आपका ऐसा जहन बनाऊंगा, और जो ये 3 साल वाली जो बात है, मैं आपके जहन में ऐसे फिट कर दूंगा कि ये भी आपको हलवा लगेगी, ये भी आपको हलवा लगेगी। तो हमारा वो किसान भाई या मजदूर भाई या गरीब भाई, वो भी इस बला में मुलव्विस हो जाता है, और जब उसको बाद में पता चलता है कि अब जाहिर सी बात है गरीब है, तो भाई उसका तो खाने पीने का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, तो 2000-3000 ये हर महीने के या किस्तें कैसे जमा कर पाएगा। जब उसको पता चलता है तब बुरा होता है, तब एहसास होता है उसको, तब उसको एहसास होता है। तो अगर आप भी अगर इस बला में मुब्तला हैं तो इस बला से बाहर आइए। हाँ, अगर उम्मीद है तो शरीयत ने आपको इजाज़त दी है,
अगर आप 3 साल या ज़्यादा तक की किस्तें दे सकते हैं और अपने ऊपर गुमाने गालिब है तो आप कीजिए, इसमें शरीयत ने कोई रोक टोक नहीं की है। लेकिन अगर नहीं करते हैं और बिला वजह हवा में बंदूक छोड़ रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ आपका नुकसान है। जी, एक कैद और मेरे जहन में नहीं आई उस टाइम पे कि बीमा कंपनियां जो हैं, ये भी शर्त होना ज़रूरी है कि तमाम बीमा कंपनियां जो हैं वो गैर, जिस कंपनी में बीमा कर रहे हैं वो बीमा कंपनी गैर मुस्लिमों की हो। मुसलमान की कंपनी में बीमा करना, क्योंकि मुसलमान के दरमियान सूद का तहक़्क़ुक़ होता है, तो बीमा कंपनी अगर किसी मुसलमान की है तो उसमें ये लाइफ इंश्योरेंस कराना जायज़ नहीं होगा, गैर मुस्लिम की कंपनी में करा सकते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी ये बात बता दी आपने, वरना कोई टोक भी सकता था, और टोकने की तो देखिए कोई बात नहीं है। हाँ, हर किसी के जहन में हर वक्त नहीं रहती है और कोई शिकें जो है इधर से उधर होती रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये आपको पसंद आई होगी। क्योंकि मुसलमान आपस में एक दूसरे से नफ़ा सूद ज्यादती के साथ में नहीं ले सकता, तो इस वजह से मुफ्ती साहब ने ये भी क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में चैनल को आप सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाजमी शेयर करना है। जब तक मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में, यानी 30वें एपिसोड में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।